नमस्कार साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, हार्मोन रेनिन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो रेनिन हार्मोन होता है वह किस ऑर्गन से, अंग से सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी डीसीटी ऑफ किडनी, ऑप्शन सी जक्स्टाग्लोमेरुलर, ऑप्शन डी लंग्स। देखिए, जो रेनिन हार्मोन होता है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी की जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होती हैं वहाँ से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। रेनिन कब सीक्रेट होता है? जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या होता है इसमें? लिवर एक प्लाज्मा प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। जो एंजियोटेंसिनोजन होती है प्लाज्मा प्रोटीन, रेनिन क्या करेगा? इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, अब यहाँ पर लंग्स जो होते हैं एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। ये क्या करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है यह क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है। डीसीटी जो होती हैं किडनी की, यह जो किडनी फिल्ट्रेट्स होते हैं उनको रीऑब्जर्व करने का काम करती हैं। साथियों, एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत से लोग वीडियो को थोड़ा देखते हैं और वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक वीडियो अच्छी है या ख़राब है इसका आइडिया कैसे लग पाएगा आपको। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, धैर्य के साथ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पल्स रेट रेंज इन अडल्ट मेल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अडल्ट मेल में जो नॉर्मल पल्स रेट की रेंज होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 40 to 60, ऑप्शन बी 60 to 100, ऑप्शन सी 60 to 80, ऑप्शन डी 80 to 110। देखिए, एक नॉर्मल अडल्ट में जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वह होती है 60 to 100। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। अगर पल्स रेट बिलो द 60 होती है, 60 से कम होती है, तो उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ये कब देखने को मिलती है? जब हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है तो ये देखने को मिलती है। अगर पल्स रेट 100 से अगर अधिक होती है, मोर देन 100, तो उसको कहते हैं टेकिकार्डिया। और यह कब देखने को मिलती है? जब किसी व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, अनीमिया कंडीशन हो, या फिर उसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, तो उसमें टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मल पल्स रेट की जो रेंज होती है वह होती है 60 to 100। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नॉर्मल पीएच की रेंज होती है ब्लड में वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 7.45 to 7.55, ऑप्शन बी 7.35 to 7.45, ऑप्शन सी 3.45 to 4.55, ऑप्शन डी 7.33 to 7.77। देखिए, जो ब्लड में नॉर्मल पीएच की रेंज होती है वह होती है 7.35 to 7.45। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। यह स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अगर पीएच की रेंज जो 7.45 से अधिक होती है तो इसको कहते हैं एल्कलोसिस। और यह कब देखने को मिलती है कंडीशन? जब किसी व्यक्ति का रेस्पिरेटरी हाइपरवेंटिलेशन होता है, जब किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन का रिटेंशन होता है और वोमिटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है? एल्कलोसिस देखने को मिलती है। और 7.35 से कम पीएच जब होता है तो उसे कहते हैं एसिडोसिस। और यह कब देखने को मिलता है? जब किसी व्यक्ति में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है, या फिर मेटाबॉलिक चेंजेस जैसे किडनी फेलियर और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी कंडीशन में
एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर्ड विद इट्स नेम करेक्टली। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्रेनियल नर्व का वह पेयर यानी वह जोड़ा सिलेक्ट कीजिए जो उसके नाम के आगे करेक्ट लिखा हो। ऑप्शन ए 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल, ऑप्शन बी 5th क्रेनियल नर्व ऑडिटरी, ऑप्शन सी 2nd क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन डी 10th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल। देखिए ऑप्शन डी में जो है 10th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल लिखा हुआ है। ट्राइजेमिनल जो होती है वह 5th क्रेनियल नर्व होती है और यह 10th नहीं होती है। 10th कौन सी होती है? वीगस। और 2nd क्रेनियल नर्व जो होती है वह ऑल्फैक्टरी नहीं होती है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी जो होती है वह 1st क्रेनियल नर्व होती है और 2nd क्रेनियल नर्व जो होती है वह होती है ऑप्टिक। तो ये भी इनकरेक्ट है। 5th क्रेनियल नर्व जो होती है वह होती है ट्राइजेमिनल और इसमें क्या दिया हुआ पेयर के आगे? ऑडिटरी। ऑडिटरी 5th नहीं होती है क्योंकि यह होती है 8th क्रेनियल नर्व जिसे वेस्टिबुलोकोक्लियर कहते हैं। 12th क्रेनियल नर्व जो है हाइपोग्लोसल। तो यही जो पेयर है वह करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। जो 12th क्रेनियल नर्व होती है इसी को हाइपोग्लोसल कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ह्यूमन सेल होती है उसमें प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी गाल्जी एपरेटस। देखिए जो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है जिसे ह्यूमन सेल में वो होते हैं राइबोसोम। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। राइबोसोम का काम क्या होता है? यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उन पर जुड़े हुए होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है यह डीएनए कंटेन करता है और यह जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको नियंत्रित करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है यह फ्लूइड पोर्शन होता है सेल का जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। गाल्जी एपरेटस जो होते हैं यह प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, लेकिन यह प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य नहीं करते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, वो होते हैं राइबोसोम। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो बोन होती है, हड्डी होती है, इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब इसका मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। देखिए जो बोन होती है इसका मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है, इसका मुख्य घटक जो होता है वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है? जो बोन होती है उसको स्ट्रेंथ जो प्रदान करता है वह होता है कैल्शियम फॉस्फेट। स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है, उसको हार्डनेस भी प्रदान करता है। लेकिन बोन रीमॉडलिंग में भी ये सहायता करता है, लेकिन रीमॉडलिंग का कार्य जो होता है वह कैल्सिटोनिन और जो पैराथायराइड हार्मोन होता है और विटामिन डी जो होती है इन सब पर निर्भर होता है, लेकिन यह उसमें हेल्प करता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है जो हम प्लास्टर करते हैं उसमें पाया जाता है, लेकिन यह बोन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है यह बोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है यह टेबल साल्ट इसको कहा जाता है, जो बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम, बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विद। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए सिंपल एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्ट्राटिफिड एपिथेलियम, ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन डी सीडो स्ट्राटिफिड एपिथेलियम। देखिए जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये मिलकर बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। तो ऑप्शन सी जो है
वह राइट आंसर है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है इसमें एक यूनिक कैपेसिटी होती है। इसमें क्या यूनिक कैपेसिटी होता है, क्योंकि ये स्ट्रेच कर सकता है, स्ट्रेचिंग की और कॉन्ट्रैक्ट की इसमें एक यूनिक कैपेसिटी होती है। जैसे ही यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है ये स्ट्रेच होता है, एक्सपेंड होता है, और जैसे ही यूरिन का वॉल्यूम कम होता है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये इसकी एकोमोडेशन की जो कैपेसिटी होती है यही इसकी यूनिक कैपेसिटी होती है। इसी वजह से ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है इसको यूरोथेलियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और रीनल पेल्विस जो होती है इन सभी में पाया जाता है। सिंपल एपिथेलियम जो होता है यह सिंगल लेयर का होता है, तो यह यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वह मल्टी लेयर्ड होता है। स्टार्टिफिज एपिथेलियम जो होता है यह जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है यह स्टार्टिफिज एपिथेलियम का एक सब टाइप होता है। इसको स्टार्टिफिज एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम नहीं कह सकते हैं। स्यूडो स्टार्टिफिज एपिथेलियम जो होता है यह जो म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उनको कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।